पिरामिड्स की शुरुआत पृथ्वी में आज की डेट पर कब से शुरू हुई थी? कोई मुझे बता सकता है कितने पुराने हैं पिरामिड्स हमारे? कोई बता सकता है? इजिप्ट का पिरामिड, ओके। उसके पहले है कि नहीं पिरामिड्स? है कि नहीं? बताएं कब? सो द फर्स्ट पिरामिड is actually 25,000 years old. ये जो पिरामिड है गुनाग पदांग पिरामिड, ये इंडोनेशिया में है। ये एक नेचुरली फॉर्म्ड पिरामिड है। और मैं आप ये देखेंगे ये आकार, ये जो एंगल है, दिस इज एट एन एंगल ऑफ 51 डिग्रीज 50 मिनट्स, ओके। ये 25,000 साल पुराना नेचुरली फॉर्म्ड पिरामिड है। ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचुरली फॉर्म्ड पिरामिड है। नेक्स्ट, बॉस्निया पिरामिड। एक्चुअली 8 साल पहले ही हमारे ही जानकर डॉक्टर सैम ओस्मानोविच, पत्री जी के खास दोस्त, एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, एक हिस्टोरियन थे, जो डिगिंग कर रहे थे ढूंढने के लिए कि बॉस्निया में उनका संस्कृति, उनके हिस्ट्री के बारे में रिसर्च कर रहे थे। जब वो रिसर्च करने लगे, उनको एक पहाड़ मिला जिसके अंदर सिर्फ क्रिस्टल्स थे। वो एनर्जी मेजर करने लगे तो उनको देखा कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा, एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हुआ था। जब उन्होंने फिर और थोड़ा रिसर्च किया तो उनको दिखा कि एक्चुअली इस पहाड़ के अंदर जो एक पॉइंट है, आप अंदर से एक केव का पाथ है जहां पर आप अंदर जा सकते हो, जहां पर बहुत ऊर्जा महसूस कर सकते हो। तो पिरामिड्स एक्चुअली जो हम जानते हैं, सिर्फ मिस्र का, इजिप्ट का पिरामिड है, ये सिर्फ उसी का नहीं है। ये नेचुरली फॉर्म्ड पिरामिड्स पृथ्वी पे, ये बॉस्निया पिरामिड 12,000 साल पुराना है। ये तो बहुत पॉपुलर है क्योंकि कल भी जैसे किसी ने मेंशन किया था कि इजिप्शियन पिरामिड मम्मीज के लिए यूज होता था। एक्चुअली इजिप्शियन पिरामिड्स वर नॉट फॉर मम्मीज। जब उन्होंने देखा, जो कब्र जिसका बोला जाता है, कब्र के अंदर देखने का कोशिश किया, उन्होंने देखा कि उसके अंदर कोई शव था ही नहीं। इट वॉज एक्चुअली गोल्ड क्लैड स्टोन्स। जिन्होंने रिसर्च करना शुरू किया तो उनको पता लगा कि एक्चुअली 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द पिरामिड, जिसको किंग्स चेम्बर हम कहते हैं, हम सब किंग्स चेम्बर को जानते हैं। हम बोलते हैं पिरामिड के अंदर, किंग्स चेम्बर में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। मिस्र के पिरामिड्स में ये किंग्स चेम्बर के अंदर वो जो कब्र की तरह दिखता है, एक्चुअली कब्र था ही नहीं, उसके अंदर बहुत सारा ऐसे सोना पड़ा हुआ था। और इस पूरे आकार में वो 1/3 के हाइट पर, जहां पर सबसे ज्यादा ऊर्जा का संचालन होता है, वहां पर उन्होंने गोल्ड का इस्तेमाल किया था। हमें पता है ना, गोल्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आप जानते हैं ये? जब वायरिंग करते हैं तो कॉपर वायर यूज करते हैं, यस। बट अगर हम उसी चीज को अगर गोल्ड वायर के साथ करने लगे, इट इज अ परफेक्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे लिए अभी? ऊर्जा। मेरे पास माइक नहीं था, पहले माइक नहीं था, बिकॉज करंट नहीं था, तो कुछ लोगों तक ही मेरी बात पहुंच पाई थी, यस। अब मेरे पास माइक आ गया तो क्या हो पा रहा है? मेरी ही आवाज, कुछ नया नहीं उत्पन्न हुआ है, मेरी ही आवाज कुछ ऊर्जा के साथ जुड़कर और लोगों तक संचालित करने लग गई है। दैट इज व्हाट अ पिरामिड डज। तो ये इजिप्शियन पिरामिड्स एक्चुअली जो नाइल सिविलाइजेशन में ये बना गया था, वो उस समय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे उस जमाने में, 4500 ईयर्स अगो। क्या आप ये मान सकते हैं? 4500 ईयर्स अगो दे ऑलरेडी न्यू इलेक्ट्रिसिटी। और हमें लगता है इलेक्ट्रिसिटी तो हमने आविष्कार किया है, थॉमस अल्वा एडिसन ने वो इलेक्ट्रिक बल्ब क्रिएट किया है। बट 4500 ईयर्स अगो एक गैलेक्टिक मास्टर्स, दूसरे ग्रहों के मास्टर्स ने आके हमें ये ज्ञान दिया है। कुछ और पिरामिड्स, सूडान में पिरामिड्स है 2300 ईयर्स के पहले, मेक्सिको में पिरामिड्स है जो 2000 साल पुराने हैं। और फिर पिरामिड्स को फिर से वापस पृथ्वी में लाकर, ताकि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम इस्तेमाल कर सके, वो एक इंसान जो रहे हैं, वो ब्रह्मश्री सुभाष पत्री जी, जो 4500 ईयर्स, 30,000 ईयर्स बैक, जो एक्चुअली अर्थ, मानव का जो एक है कि अपने भगवत तत्व को जान सके, वो कुछ भी सृष्टि कर सकता है, आई एम अ गॉड वाला जो सत्य है, वापस इस पिरामिड्स के ज्ञान के साथ हम वापस अभी ला रहे हैं।
भारतीय संप्रदाय में ऑलरेडी हम पिरामिड्स का हम निर्माण कर चुके हैं। वेदों में श्री यंत्र का बहुत मेंशन किया गया है, बट उसको अगर दृश्य रूप में अपने आंखों से अगर आप देखना चाहे आज 3D में, तो वो बन जाते हैं ये पिरामिड्स के आकार। और तब से PSSM का सबसे पहला पिरामिड बुद्धा पिरामिड कर्नूल में ये बना हुआ था। बुद्धा पिरामिड ध्यान केंद्र, पिरामिड वैली इंटरनेशनल, महेश्वरा महापिरामिड, इन सब के बारे में अगर आप अभी तक नहीं गए, हम सबको इन मेगा पिरामिड्स में जाना है। जब मेरी ध्यान की यात्रा शुरुआत हुई थी, मैं सबसे पहले भी पिरामिड वैली गई थी। मैं आश्चर्यचकित हो गई थी, मुझे लगा था मैं अपने घर वापस आ गई। इट इज ट्रूली अ होम। हम सबको पिरामिड वैली इंटरनेशनल बैंगलोर में जाना है, ताकि जो न्यू एज शंबाला, जो शंबाला हमें लगता है कि कोई हिमालय पर्वत में कोई अदृश्य मास्टर्स है, उसका अनुभव आपको बैंगलोर सिटी के कुछ ही घंटे दूर आपको पिरामिड वैली इंटरनेशनल में मिलेगा। और ये है हमारा महेश्वरा महापिरामिड, जहाँ पर पत्री जी का शक्ति स्थल भी बन रहा है। तो अद्भुत ऊर्जा का संचालन होता है। बट आखिर पिरामिड्स होते क्या है? नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में आज की डेट पर हम गिन चुन के कह सकते हैं ऑलमोस्ट 200 पिरामिड्स है। तो जोरदार तालियां हर एक उस पिरामिड मास्टर को जिसने एक आगे अपना एक हाथ उठाया और बोला हाँ हम पिरामिड बनाएंगे। तो देहरादून, रायपुर, मुंबई, लुधियाना, सूरत, बैतूल, भंडारा, नागपुर, दिल्ली, बहुत सारी ऐसी जगह। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ एक्चुअली पिरामिड करता क्या है। ठीक है, ये तो फैक्ट्स वाली बात हो गई, ये तो हिस्ट्री है, ये तो हम जानते ही हैं। तो ऊर्जा का संचालन कैसे होता है, अगर आपको करंट कैसे ट्रांसफर होता है, अगर आप जानोगे पिरामिड की ऊर्जा कैसे काम करती है, तो निकोला टेस्ला करके एक बहुत अद्भुत साइंटिस्ट थे, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट, जिन्होंने 1901 में एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, द वार्डन क्लिफ टावर। उन्होंने जब पिरामिड का आकार नोटिस किया, उन्होंने देखा कि पृथ्वी की अपनी ऊर्जा है। ये सब मानते हैं, एक्चुअली प्रमाण भी है। जब हमको स्कूल में मैग्नेट्स के बारे में बताया जाता है, वो चुंबक एनर्जी जो हम कहते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की अपनी है, ग्रह की अपनी एनर्जी होती है, करेक्ट? यही मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पृथ्वी सन के अराउंड, मून हमारे अराउंड, और हम पूरे सोलर सिस्टम में ये ग्रहों का मूवमेंट होता है। यस, ये हम सब जानते हैं। अब वही चीज, जब कोई भी चीज अगर आप भी ऐसे राउंड राउंड करना शुरू हो जाओगे, आफ्टर सर्टेन पॉइंट 10 बारी के बाद आपके ही उंगली के कोनों के पास आप थोड़ा इलेक्ट्रिक शॉक फील करना शुरू करोगे। ये आप सब घर जाके एक्सपेरिमेंट करना, मैंने नहीं बोला इसलिए नहीं। इट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हर ऑब्जेक्ट में ऐसे होता है। कोई भी चीज अगर ऐसे ऐसे घूमने लगती है तो एक फोर्स, अपना एक फोर्स फील्ड क्रिएट करना शुरू हो जाता है। तो उन्होंने, टेस्ला ने ये देखा कि पृथ्वी का अपना ही एक फोर्स फील्ड है, क्योंकि पृथ्वी अपने इस पे मूव करती है, अपने एक्सिस पे रिवॉल्व होती है कि नहीं, रोटेट करती है कि नहीं? यस, राइट। तो ये रोटेट करती है, तो पृथ्वी का अपना ही एक ऊर्जा है। और ये जो मिस्र के पिरामिड पे जिनको उनको देखकर वो आकर्षित हुए थे, और निकोला टेस्ला ने भगवत गीता का बहुत अध्ययन किया है, तो ही सेड ये जो भगवत तत्व है, इसका अनुभव करने के लिए कुछ तो होगा, कुछ तो हो सकता है कि इंसान अपने भगवत तत्व को अनुभव कर सके। तो उन्होंने मिस्र के पिरामिड्स को देखा कि ये आकार में कुछ है। सो साइंटिफिकली ही नोटिस दैट सबसे पहले अर्थ का अपना ही एक कंडक्टर है, और ये जो पिरामिड का आकार है, ये एक अद्भुत आकार है एनर्जी को संचालित करने का, एक फोर्स। अब सर्कल का क्या है, सेंटर एक पॉइंट होता है और घूमता ऐसे रिवॉल्व होता रहता है। पिरामिड का आकार देखोगे, एक टॉप होता है, एक एंगल टॉप पे होता है, और चारों साइड से वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या ये रेक्टेंगल में हो सकता है? क्या ये स्क्वायर में हो सकता है? ये सिर्फ इस ट्रायंगुलर शेप बिल्ट ऑन 4 साइड्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की साइड पर ही बन सकता है ये पिरामिड। तो उनको जब उन्होंने ये देखा, जो एक्चुअली आज हम जो डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिव करंट, जो हम अपने एसी के वोल्ट फ्लक्चुएशन वो सब देखते हैं, ये सब इनका ही देन है। ये बहुत बड़े रिसर्चर हैं, और जब यूएस में किसी को पता लगा कि ये ऐसे करने वाले हैं, तो इनका रिसर्च को शट डाउन कर दिया। जैसे कुछ किसी भी अच्छी चीज को हम बताना चाहते, वो शट डाउन करते थे, वो शट डाउन हो गया। बट अब बात वापस आती है कि एक्चुअली पिरामिड एनर्जी से होता क्या है। तो ये जो एंगल है ना पिरामिड का, हम बात कर रहे हैं,
ये एंगल आप समझ लीजिए, ये 51 डिग्रीज बनता कहाँ पर है। तो ये पिरामिड आप देख रहे हैं, जब पिरामिड के बीच से त्रिकोण जहां पर मिलते हैं, जो बीच का पॉइंट है, नीचे से अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो, आप इमेजिन कीजिए यहां से एक सीधी लाइन आ रही है, यहां पर जो एंगल बनता है वो 51 डिग्रीज 50 मिनट्स का है। अब जब उन्होंने ये मेजर किया, जो भी मैंने पिरामिड्स आपको पिछले अपने हिस्ट्री के बताए, करेक्ट, आपको कौन कौन से बताए, 25,000 साल पुराना पिरामिड का भी मैंने बताया, अभी रिसेंटली हाल ही में बने पिरामिड्स जो पीएसएसएम की पिरामिड्स बन रहे उसका भी बताया, सभी का एंगल सेम ही है। दे आर ऑल एंगल्स ऑफ 51 डिग्रीज 50 टू 52 मिनट्स के बीच में ये एंगल्स बने हुए हैं। अब ये एंगल क्या है, इस एंगल का अद्भुत चीज, अगर मैं पानी को एक पानी की बोतल से दूसरे पानी की बोतल में मैं ट्रांसफर करना चाहती हूँ, एक पॉइंट होता है ना जहां पर पानी नीचे भी नहीं गिरता और पूरी तरीके से जल्दी से पानी भर जाता है बॉटल, दूसरा, यस और नो, एक पॉइंट होता है, राइट, वही पॉइंट है ये 51 डिग्रीज। रशिया में बहुत सारे पिरामिड्स में अलग अलग एंगल्स पे रिसर्च कर रहे हैं देखने के लिए कि एंगल का क्या मायने रखता है, बट उन्होंने नोटिस किया कि जब 51 डिग्रीज पे एंगल बनता है तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का संचालन होता है। अब ऊर्जा का संचालन होता कैसे है, एट 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द पिरामिड, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बहुत ज्यादा चार्ज करना शुरू हो जाते हो तो वो एक एनर्जी फील्ड क्रिएट करना शुरू हो जाता है। अब ऑलरेडी पृथ्वी का एक एनर्जी फील्ड है, करेक्ट, पृथ्वी का अपना एक एनर्जी फील्ड है कि नहीं, और अब पिरामिड के आकार की वजह से अब वो एनर्जी जो अंदर आ रही है वो और घूमे जा रही है, और जब वो ये एनर्जी को घुमाना शुरू करती है, एक पिरामिड का रेडियस, इतना छोटा सा पिरामिड, ऐसे कहते हैं कि एक 10 फीट का पिरामिड भी 5 किलोमीटर के रेडियस तक अपनी ऊर्जा का संचालन कर सकता है, एक पिरामिड। तो अगर आप एक 10 फीट का पिरामिड बनाते हैं तो उसका रेडियस 5 किलोमीटर तक, जो इसके अंदर जो विश्व ऊर्जा एकत्रित होकर हर जगह ऐसे राउंड राउंड होके संचालन होना शुरू हो जाता है, इसका रेडियस 5 किलोमीटर तक चला जाता है। तो इससे क्या होता है, एनर्जी से क्या होता है, करेक्ट, ठीक है, एनर्जी आया, हर चीज में एनर्जी है, मेरे शरीर के अंदर भी एनर्जी है, वायु पित्त के माध्यम से हम अपने शरीर को ठीक कर रहे हैं, तो एनर्जी से इससे मेरा क्या फायदा है। तो रिसर्च कहता है कि एग्रीकल्चर में, यानी कि खेती बाड़ी में, जब उन्होंने जो सीड्स हैं, जो दाने हैं, जो गेहूं, जो भी सीड्स हैं, उसको उन्होंने पिरामिड के नीचे रखा, और वही कुछ दाने जिसको वो बोने थे उन्होंने बाहर रखा, उन्होंने नोटिस किया पिरामिड के नीचे रखे हुए जो बीज रखे हुए थे वो 20 से 50 गुना ज्यादा, एक लैंड में अगर 1 क्विंटल का अगर निकलता है, जो दाने, जो बीज उन्होंने पिरामिड के नीचे रखे वो 10 क्विंटल तक लेके आया है। दैट इज द पावर ऑफ पिरामिड एनर्जी। क्या करता है, जो ऑलरेडी शरीर, उस प्राण ऊर्जा एक चीज के अंदर है, उसको वो एम्पलीफाई करता है। ये प्रमाण है, ये किसी का अनुभव नहीं है, ये रिसर्च कर रहे हैं देखने के लिए अगर पिरामिड के अंदर रखते हैं और पिरामिड के बाहर रखते हैं क्या होता है। दूसरा उन्होंने देखा, रशिया में डॉक्टर अलेक्जेंडर गोलोड ने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने जेल में क्या पिरामिड से इंसान के दिमागी स्तर पर भी, उनके बिहेवियर में भी क्या हम ला सकते हैं बदलाव। तो उन्होंने देखा कि जो नमक, जो हमारे जो प्रिजनर्स के लिए, कैदियों के लिए खाना बनता है, नमक जो पिरामिड के नीचे रखा हुआ नमक है, कुछ कैदियों को खिलाया और कुछ कैदियों को वो नमक वाला खाना खिलाया जो पिरामिड के नीचे नहीं रखा हुआ था। उन्होंने ये देखा कि 40 दिनों में पिरामिड चार्ज वाला नमक खिलाना शुरू किया, उनमें बहुत बदलाव आ गया। जो पहले उनके अंदर वायलेंस था वो बहुत ही कम हो गया, जो वो एक दूसरे के बीच में लड़ाई मारपीट करते थे, कोई भी अगर एक जेल में गया है आप देखेंगे बहुत मारपीट होता था, वो बिल्कुल ही एब्सोल्युटली कम हो गया। तो उन्होंने नोटिस किया कि ना केवल वातावरण में, यानी कि बीजों में, एक लिविंग थिंग में, एक इंसानों में भी ये परिवर्तन आ सकता है। तो फिर उन्होंने सोचा क्या वो सिर्फ वहीं तक ही सीमित है, क्या पिरामिड को सिर्फ इंसानों के लिए, चीजों के लिए ही सीमित है। उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया पानी के ऊपर। उन्होंने देखा जब आप पिरामिड के ऊपर चार्ज करके पानी रखते हो, पिरामिड वाटर का पीएच लेवल बदल जाता है, इट बिकम्स लाइक आयोडाइज्ड वाटर।
हॉस्पिटल्स में देते हैं ना बहुत प्योरिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर, नेचुरली वो हमारे पिरामिड वाटर बन जाता है। तो मेरे घर पर, मेरे लाइफ में, मैं पिछले 15 साल से कोई भी अगर पेट का दर्द होता है, मैं पिरामिड वाटर से ही अपने आप को हील कर लेती हूँ, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। दैट इज द पावर ऑफ अ पिरामिड। अब पिरामिड ठीक है, पिरामिड तो सिर्फ इंसानों के ऊपर ही काम हो सकता है क्या? नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर क्या मैं इस माइक को मैं पिरामिड से चार्ज कर सकती हूँ करके कह सकते हैं ना? हम कहते हैं हर चीज ऊर्जा है, पर हर चीज इस ऊर्जा को क्या पिरामिड अफेक्ट कर सकता है? तो रिसर्च कहता है, हमारे पिरामिड मास्टर्स ने रोड सेफ्टी के नाम पर ऐसे 2x2 के पिरामिड्स पूरे रोड में बनाया, और उन्होंने देखा उस रोड पे जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रिलेटेड चैलेंजेस होते थे, तो जैसे रोड एक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा, रोड अवेयरनेस, रोड सेफ्टी अवेयरनेस बताया जाता है, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया। यानी कि जो ये 10 फीट का पिरामिड 5 किलोमीटर का ऊर्जा का संचालन करना शुरू करता है, ऑटोमेटिकली एक वातावरण बन जाता है सकारात्मकता का। पृथ्वी की ऊर्जा न्यूट्रल है, अच्छी या बुरी कुछ नहीं होता, ऊर्जा ऊर्जा होती है। पर जब हम राइट इंटेंशन के साथ उस ऊर्जा का संचालन का इंटेंशन डाल के उस ऊर्जा का संचालन करते हैं, तो ये एनर्जी हर जगह वो एनर्जी को एम्पलीफाई करती है। बिना माइक के, बट माइक के साथ मेरी आवाज इस पंडाल के एंड तक पहुंच सकती है। तो ये ऊर्जा है, पिरामिड इस ऊर्जा को एम्पलीफाई करता है। आप इस ऊर्जा को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। तो लास्ट फ्यू पॉइंट्स रिसर्च किया था पैट्रिक फ्लैनेगन ने, देखने के लिए कि क्या हमारे ब्रेन के ऊपर भी पिरामिड का इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए हम PSSM में पिरामिड्स का इस्तेमाल करते हैं मेडिटेशन में, क्योंकि जब हम पिरामिड को लगाकर ध्यान करते हैं, आप ऑटोमेटिकली एक हाई बीटा ब्रेन वेव स्टेट से एक नाइस डीप रिलैक्स्ड अल्फा ब्रेन वेव स्टेट में जा सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए मैंने खुद ये प्रमाण किया। मेरे फ़ोन में 2% का बैटरी होता था और मैं सोचती अरे प्लीज़ 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 की फ़ोन मेरा सहायता दो। मेरे पास एक छोटा सा पिरामिड का चिप है, मैं उसके ऊपर लगा देती हूँ, थोड़ा समय चला लेती हूँ, फिर बैटरी को चार्ज कर देती हूँ। बट ये रिसर्च के माध्यम से उन्होंने देखा है कि जब आप पिरामिड्स को, रेजर्स भी, किसी कोई भी नॉन लिविंग थिंग को भी, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी अगर पिरामिड के अंदर रखते हो, उसकी प्राण ऊर्जा, क्योंकि उसके अंदर एक अवेयरनेस है, वो अवेयरनेस फोर्स फील्ड कनेक्ट हो जाती है इस पिरामिड के फोर्स फील्ड से, और वो स्टेबलाइज हो जाती है वो एनर्जी। सो हम क्या कर सकते हैं पिरामिड्स के लिए? बहुत ज़्यादा रिसर्च किया गया है पिरामिड्स के ऊपर, कर्लिन फोटोग्राफी करके उसका ऑरा, पिरामिड ना यूज़ करने के पहले और बाद, ये सारी रिसर्च अवेलेबल है। बहुत सारे बुक्स उपलब्ध हैं पिरामिड्स के ऊपर। एक्चुअली पत्री सर ने बुक पढ़कर ही, उन्होंने प्रयोग करके ही जाना कि पिरामिड्स को जब हम मेडिटेशन के साथ जोड़ते हैं, पिरामिड मेडिटेशन एक अद्भुत तरीके से हर एक को आसानी से मेडिटेशन में लाने के लिए एक माध्यम बन जाता है। तो पिरामिड्स आवश्यक नहीं है ध्यान के लिए, पर जब पिरामिड के साथ आप ध्यान करते हो, बहुत ही आसानी से ध्यान के अंदर जा सकते हो। ये सब हमारे लिए टूल्स हैं, शस्त्र हैं, हमारे लिए साधन है हमारे ध्यान को और गहरा करने के लिए। तो PSSM का यही एक लक्ष्य है कि हर एक इंसान, पिरामिड किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, एक पिरामिड में हर धर्म जुड़ सकता है। हर एक इंसान यहाँ पर आके, पिरामिड एक प्रतीक है मेडिटेशन के लिए। तो जब हम कहते हैं, जो नारा लगाते हैं पिरामिड जगत का, वो ये नहीं है कि हम हर जगह पिरामिड के निर्माण कर कर अपना झंडा गाड़ना चाहते, नहीं। एक ऐसा संसार जहाँ पर हर एक इंसान एक दूसरे की कदर करके इस विश्व शक्ति, ये ऊर्जा जो विज्ञान है, हर एक अपनी भावनाओं को समझकर ये पॉजिटिव इंटेंशन हर एक तक पहुंचाए। ये सबको समझ में आया? यस यस। पिरामिड्स को वास्तुशास्त्र के साथ एक विश्वास धारा में बंध जाती है। पिरामिड्स वैज्ञानिक है, हम PSSM में आध्यात्मिक वैज्ञानिक है। हम किसी भी चीज़ को ऐसे ही नहीं मानते, हमारे पास प्रमाण है कि पिरामिड से एक्चुअली क्या फ़ायदा होता है। तो हमारे घर के छत के ऊपर एक पिरामिड बना है, और मैं बता सकती हूँ, मैं किसी भी शहर से जब वापस आती हूँ अपने घर पर, ऊर्जा का संचालन, हमारे घर के आसपास कितने सारे लोगों का भला हुआ है उस पिरामिड की वजह से। तो जो पत्री जी का एक संदेशा है, हर घर एक आश्रम बनना चाहिए। ये नहीं कि आपका आश्रम क्या होता है?
बिन बुलाए मेहमान को भी सादर प्रणाम करते हुए उसको खाना खिलाना। आश्रम एक जगह है जहाँ पर पूरी तरीके से ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा है, और पिरामिड्स अगर आपका दिल साफ है उस सकारात्मक ऊर्जा को और संचालित कर सकता है। हर जगह पे पिरामिड को इस्तेमाल करने का। तो फ्रेंड्स, हमको अभी साउथ इंडिया में मेगा पिरामिड्स आया है। बेंगलुरु पिरामिड वैली में 160 पे 160 पिरामिड आ चुके हैं, जहां 5,000 लोग ध्यान करने वाला है। और करताल में हम देखेंगे तो 180 पे 180 पिरामिड आया है, जहां 6,000 लोग बैठ के ध्यान कर सकते हैं। और राजामंड्री में भी आ चुके हैं, और खम्भम में भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। उस जगह पे साउथ इंडिया में मेगा पिरामिड्स भी आ चुके हैं। अभी हमको नॉर्थ इंडिया में मेगा पिरामिड्स चाहिए, तो अभी क्या करें? फर्स्ट हमको छोटे छोटे पिरामिड से शुरू करना है। हमारे शहर में हमको 20 बाई 20, 30 बाई 30 पिरामिड्स, 40 बाई 40 पिरामिड्स हमको शुरू करना है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो एनर्जी बिल्डअप होती है। जब एनर्जी बिल्डअप होंगे, ऑटोमेटिकली क्या होता है कि पिरामिड्स कैसी कंस्ट्रक्शन होती है कि एनर्जी के हिसाब से, जैसे एनर्जी बिल्डअप होती है उसके हिसाब से पिरामिड्स आते हैं। तो पहले हमको फोकस क्या है कि हमको 200 बाई 200 बनाएंगे, 500 बाई 500 बनाएंगे, वो नहीं है, वो लक्ष्य है। लेकिन पहले हमको हमारे शहर में पहले 10 बाई 10 पिरामिड को, 20 बाई 20 पिरामिड को पहले लेके आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमको 40 बाई 40, 60 बाई 60 पिरामिड्स को लेके आना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको मेगा पिरामिड 180 बाई 180, 200 बाई 200 पिरामिड को लेके आना। उसके लिए क्या करना? जब हम सोचेंगे कि पिरामिड मेरे लिए कंस्ट्रक्ट करूंगा, मेरे घर में रहेगा, मैं अपने अपने लिए इस्तेमाल करूंगा, उस समय आपका प्रगति इतना ही रहेगा। लेकिन मैं पिरामिड बनाऊंगा मेरे शहर के लिए, मैं पिरामिड बनाऊंगा मेरे गांव के लिए, सभी गांव वाले आना चाहिए, ऐसा सोचेंगे तब आपका संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, आपका यूनिवर्स का साथ आपका हेल्प मिल जाती है। हमारा आंध्र प्रदेश में एक बंदा है, एक कूली काम करते हैं, उनका नाम है रवि राजू। उन्होंने सोचा था कि मैं भी एक पिरामिड बनाऊंगा हमारा गांव में। सिर्फ 2,000 रुपये कमाते हैं महीने में। उन्होंने ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का टीचिंग्स को इंस्पायर होके, हाँ मैं भी पिरामिड बनाना चाहिए, हाँ पिरामिड बनाएंगे तो हम धरती का कर्मा से हम बाहर आएंगे। पत्री सर ने बताया कि जो बंदा पिरामिड बनाया उनका आखिरी जन्म है, तो अगर आखिरी जन्म में करना है तो पिरामिड बनाना चाहिए, मैं भी मेरा आखिरी जन्म कर सकता हूँ। उन्होंने मेरे पास 2,000 रुपया है, मेरा प्रोफेशन क्या है वो नहीं सोचा। उन्होंने सोचा था कि मुझको पिरामिड चाहिए हमारे गांव में। ऐसा उन्होंने, वो रहते झोपड़पट्टी में, लेकिन उन्होंने जो संकल्प है उनकी वजह से क्या हुआ, वो 2 महीने में उन्होंने सभी पूरा गांव वाले को बताया, सभी गांव वाले को इकट्ठा करके उन्होंने 60 बाई 60 पिरामिड बनाया अपने गांव में। उन्होंने 50 लाख रुपीस इकट्ठा किया है ध्यान प्रचार करके, उनका संकल्प शक्ति है। उसके बाद उन्होंने अभी लास्ट 15 ईयर से 250 पिरामिड्स खुद बनाया है। देखा कहां से कहां तक पहुंचे हैं। तो हम जिस समय हम सोचेंगे कि यस पिरामिड को आना चाहिए हमारे गांव में। अभी मैं एक खेती बाड़ी में एक बंदे से मिला था, खेती में काम करते हैं, वो प्याज का दाने को अपना खेती में डाल दिया, 2 दिन पिरामिड रखा, उसके बाद खेती में डाल दिया। अभी प्याज का उनका पास जो यील्ड है वो कितना आया है, पहले 20 बोरी आते थे, अभी 40 बोरी आना शुरू हो गया। अभी उसका जो वीडियो है मैं सभी ग्रुप में मैं शेयर किया था। मैं पिरामिड का जो एनर्जी है ध्यान में भी काम में आते हैं, खेती बाड़ी में भी काम में आते हैं, हीलिंग में भी काम में आते हैं, और हमारा धरती का कर्मा को ट्रांसेंड करने के लिए काम आते हैं। और इसलिए हर एक घर में पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड की एनर्जी के साथ जुड़े रहिए, कैसे भी हो। पिरामिड घर में रखिए, एक 2 बाई 2 पिरामिड एटलीस्ट आपका घर के रखिए, या कि छत होता है तो छत पे पिरामिड बनाइए, कोई लैंड है तो लैंड में बनाइए एक पिरामिड, या आप सब लोग मिलके, आपका सभी मास्टर्स मिलके एक पिरामिड को कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। इस तरह का कैसे न कैसे किसी न तरीके से हम किसी को पिरामिड गिफ्ट देने के द्वारा, पिरामिड ऊर्जा का इस्तेमाल करने के द्वारा पिरामिड के साथ हम कनेक्ट हो जाएंगे। पिरामिड से है एनर्जी पोर्टल्स है, पिरामिड से डायमेंशनल पोर्टल्स है, पिरामिड से टाइम पोर्टल्स है। मैं 2 साल के पहले पिरामिड वैली, इंटरनेशनल वैली में जाके ध्यान कर रहा था।
सुबह 4 बजे गया था मैं, 4 लोग थे किंग चैम्बर में, ध्यान करने लगा। थोड़ी देर के बाद देखा गया तो पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया, पूरा किंग चैम्बर में भीड़ आ गया। एक मैडम आके मेरे बगल में बैठी है और उनका पैर है मेरे ऊपर आया, मैं आंखें खोल के उनको डांटा हूं, मैं इतना भीड़ कैसे आया सोचा हूं मैं। उसके बाद मैं 2 घंटा ध्यान किया हूं, फिर 6 बजे मैं आंखें खोल के देखा हूं तो सिर्फ वो 4 ही लोग हैं। फिर इतना भीड़ कहां से देखा हूं मैं क्या किया, मैं उधर नहीं हूं, मैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होके मैं दूसरा पिरामिड में जाके ध्यान कर रहा था, उधर के एक्सपीरियंस को मैं लिया हूं। ये क्या है, यही डायमेंशनल पोर्टल है, यही टाइम पोर्टल्स है। तो पिरामिड में आउट ऑफ बॉडी होना बहुत आसान होती है, इसलिए धरती को स्वर्ग युग बनाने के लिए, धरती को न्यू एज में लेके आने के लिए ही ये पिरामिड्स को लेके आया। तो ये समय है हम सब लोग पिरामिड को बनाने का, हर एक व्यक्ति के द्वारा ये पिरामिड आना चाहिए, यही हमारा संकल्प है। और जो लोग पिरामिड कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग ये पिरामिड्स को देखना चाहते हैं हैदराबाद के आसपास में, वो लोग आपको नंबर दे सकते हैं, ताकि आपको हम उस जगह पे दिखाएंगे उधर पिरामिड को कैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, गांव का लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, शहर का लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप साउथ इंडियन मास्टर से सबसे इंस्पायर लेने का जरूरत है।